ज़िया, ज़ुल्मत, रिक्कत, दिक्कत, ये 7 किस्में हुस्न के अल्लाह करीम ने पैदा फरमाई। और जिस मखलूक को देखिए, हर मखलूक के पास हुस्न की एक किस्म है। हूरों के पास सिर्फ एक किस्म है, जिन्नों के पास सिर्फ एक है। हर मखलूक को अल्लाह करीम ने हुस्न की सिर्फ एक किस्म अता फरमाई है, लेकिन अल्लाह करीम ने इंसान को हुस्न की 7 किस्में अता फरमाई। इसीलिए फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बड़ा हसीन बनाया है। अब देखिए अल्लाह करीम ने तख़सीस नहीं फरमाई कि जो गोरे रंग वाले हैं वो बड़े सोने हैं, जिनके कद ऊंचे हैं वो बड़े सोने हैं। ये भी नहीं फरमाया जिनकी नाक लंबी है वो बड़े सोने हैं, जिनके नैन तीखे हैं वो बड़े सोने हैं। हमारी नजर में तो यही हुस्न है ना। अल्लाह करीम ने क्या फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह की निगाह में, अल्लाह की बारगाह में हर इंसान सोना है। अब इसके अंदर सबब तो है ना, इसके अंदर कोई हिकमत तो होगी ना कि या अल्लाह पाक काले भी सोने, चिट्टे भी सोने, छोटे कद वाले भी सोने, बड़े कद वाले भी सोने। या अल्लाह जिनके नैन और नक्श भद्दे होते हैं वो भी सोने, जिनके तीखे होते हैं वो भी सोने। मालिक इसमें हिकमत क्या, सबब क्या है इसके अंदर? तो साहिबो मैंने तहकीक की इस बारे में, मैंने काफी तहकीक की कि आखिर इसके अंदर सबब क्या है। पढ़ते 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 हजरत मैं 3 किताबों के अंदर मैंने पढ़ा इंसान के हुस्न का राज क्या है। 3 किताबों के अंदर मैंने पढ़ा कि रब्बे जुल जलाल ने इंसान के हुस्न की 4 किस्में क्यों फरमाई, 3 किताबों के हवाले से। अब ये बात आप सुनेंगे ना, अब भी अगर सीने में ठंड ना पड़ी तो फिर मेरे पास आपके लिए कोई भी दारू नहीं है। अल्लाह ने इंसान के हुस्न की 4 किस्में क्यों फरमाई हैं, वजह क्या है, सबब क्या है? तो सुनो, 3 किताबों के हवालों से बात कर रहा हूं। रब्बे जुल जलाल ने इंसान को जो पैदा फरमाया, जब बच्चा मां के रहम के अंदर बनता है, जब मुकम्मल होता है, उसको जरा गौर से देखिएगा। कहीं जच्चा बच्चा सेंटर के अंदर जाके देखिए, वो बच्चा जो होता है वो इसमें मोहम्मद का नक्शा बनता है। उसका गोल सर पहली मीम का नक्शा पेश करता है, उसके बाजू हा का नक्शा पेश करते हैं, उसकी कमर दूसरी मीम का नक्शा पेश करती और उसकी टांगे दाल का नक्शा पेश करती हैं। मैंने बाकायदा जाके मुशाहिदा किया, वाहदहुल्ला शरीक की इज्जत की कसम, जब मैं वहां गया और मैंने जाके वो पिक्चर देखी तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि रब्बे जुल जलाल ने इंसान के हुस्न की ये जो 4 किस्में फरमाई हैं, इसके अंदर कमाल इंसान का नहीं है, मोहम्मद के नाम की निस्बत का कमाल है। ये इसमें मोहम्मद की निस्बत का कमाल है, ये हुजूर के नाम की निस्बत की बरकतें हैं जो इंसान को ये अजमतें अता की गई, इंसान को ये बरकतें अता फरमाई। और अजीजा ने ग्रामी कद्र, नामे मोहम्मद और जाते मोहम्मद से जो भी मंसूब हुआ, अल्लाह ने उसको बरकतों से नवाजा। हिस्ट्री उठा के देखें, बरकतें जो भी हुजूर के दामन से वाबस्ता हुआ, हुजूर से मंसूब हुआ, हुजूर के नाम से, हुजूर के जिक्र से, हुजूर की जात से जो भी मंसूब हुआ, मालिक कौनैन ने उसे बरकतों से माला माल फरमाया। मैं एक चीज आपके सामने रखूं, और मैं जानता हूं ये बात आप शायद जिंदगी में पहली मर्तबा सुनेंगे। जंगे ओहद के बाद जंगे हुनैन हुई, और जंगे हुनैन के मौके पर मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ। जब ये जंग जोरों पर थी तो सहाबा किराम बिखर गए, कुफ्फार की जानिब से इतना बड़ा हमला हुआ कि सहाबा किराम बिखर गए। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे से
जो कुफ्फार का लश्कर था उस जानिब पेश कदमी फरमा रहे हैं, तन तनहा, बाकी सहाबा पीछे रह गए, हुजूर का कदम आगे बढ़ रहा है। अब वो जो लश्कर कुफ्फार था, उनमें से जो लोग बाद में मुसलमान हुए, वो बयान करते हैं कि हमने इकट्ठे तीर जो है हुजूर की तरफ फेंके, लेकिन जूं जूं तीर हुजूर की तरफ जाते थे, हुजूर की कदम हमारी तरफ आते थे। हुजूर कदम आगे बढ़ाते और जुबान से एक जुमला बोलते, आना नबीजुन ला कज़िब, आना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। फरमाया मैं नबी हूं, इसमें कोई झूठ नहीं है, और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। एक ये जुमला बोला, आना नबीजुन ला कज़िब, आना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। आगे वाला जुमला आगे फरमाया, आना इब्नु अवातिके मिन बनु सुलैम, मैं बनु सुलैम की जो आतिका हैं उनका बेटा हूं। अपना तारफ करवाते हैं। जंग का मौका है, तीर बरस रहे हैं, सरकार के कदम आगे बढ़ते हैं और सरकार फरमाते हैं मैं नबी हूं, इसमें कोई खिस्ब नहीं है, और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, और मैं बनी सुलैम के आतिकाओं का बेटा हूं। यह हदीस बड़ी मशहूर है। इसके अंदर ये जो जुमला है कि मैं बनु सुलैम की आतिकाओं का बेटा हूं, इससे क्या मुराद है? मैं नबी हूं, इसके अंदर कोई झूठ नहीं, ये तो आप जानते हैं। मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, ये भी आप जानते हैं। लेकिन हुजूर ने ये जो फरमाया कि मैं बनी सुलैम की आतिकाओं का बेटा हूं, इससे क्या मुराद है? ये बड़ी मशहूर हदीस है। इमाम अहले सुन्नत ने इसको अपनी किताब के अंदर बेशुमार मुहद्दिसीन के हवाला से लिखा है। जब सरकार की विलादत हुई, एक रिवाज था, दाइयां आई बच्चे लेने के लिए, लेकिन मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सैयदा हलीमा की झोली को पसंद फरमाया। हलीमा सादिया ने सरकार को अपनी गोद में लिया। गोद में लेने के बाद जब अपने घर की तरफ चली, रास्ते के अंदर 3 लड़कियों से मुलाकात हुई। रास्ते के अंदर 3 लड़कियों से मुलाकात हुई, जो बनी सुलैम की थी, जो आतिका थी, जो कमवारी थी। मुलाकात हुई। उन तीनों लड़कियों ने जब हुजूर का चेहरा देखा, उनका हलीमा ये इतना सोहना बच्चा कहां से लिया, इतना खूबसूरत बच्चा कहां से लिया? अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। कहा इतना चांद से भी ज्यादा हंसी, ये बच्चा क्या तेरा है? कहा नहीं, मक्के से लेके आई हूं, ये मेरी खुश नसीबी है कि मेरी झोली में रब ने ये डाला। अब वो जो तीनों थी, वो जो कमारी लड़कियां थी, उनके दिल के अंदर हसरत आई, बल्कि जुबान से इजहार किया, ए काश। एक ने कहा काश इस बच्चे की मां मैं होती, दूसरी कहते काश इस बच्चे को मैं दूध पिला सकती। तीनों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि काश हम इसकी मां होती और हम इसको दूध पिलाती। लेकिन बाद में उन्होंने क्या कहा, हलीमा हम इसकी मां तो नहीं बन सकती, हम इसको दूध तो नहीं पिला सकती, लेकिन इतना तो कर सकती है ना, ये रहमत वाला बच्चा, ये बरकत वाला बच्चा 2 लम्हों के लिए हमको अता कर दो, हम इसको अपनी गोद में उठा लें, हम इसको अपने सीने से चिमटा लें, इतना तो कर सकती है ना। सुनिए आला हजरत क्या लिखते हैं कि जब सैयदा हलीमा सादिया से एक लड़की ने हुजूर को पकड़ा, और जब पकड़ा सीने से लगाया, अगरचे कमारी थी, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने उस लड़की कमारी की छातियों से दूध जारी फरमा दिया, और सरकार ने उस लड़की का दूध पिया। फिर दूसरी लड़की, उसकी छाती से भी दूध जारी हुआ, सरकार ने उसका भी दूध पिया। फिर तीसरी का भी दूध पिया। अजीजान गरामी कद्र मंसूब हुई ना हुजूर से, हुजूर से मंसूब हुई, हुजूर की जात से मंसूब हुई। मां बनने की ख्वाहिश दिल में आई, मोहब्बत जागी और चाहा कि हम मंसूब हो जाएं। रब्बे कायनात ने बरकतों का नज़ूल फरमा दिया, और बरकतों का ये सिलसिला सिर्फ वही नहीं रुका, ये वाकया तो हुजूर के बचपने का था। हाय हाय हाय। लेकिन जंगे हुनैन के मौके पर सरकार उन आतिकाओं का जिक्र फरमा रहे हैं
उन आतकाओं के हवाले से अपना तारफ फरमा रहे हैं कि आना इब्नु अवातिक मिन बनी सुलैम, मैं बनी सुलैम की आतकाओं का बेटा हूं। तो ये बरकतें हैं कि नहीं? ये बरकतें हैं जाते मोहम्मद की निस्बत की वजह से। और फिर ये बात तो तकरीबन सभी हमारे खुतबा और हमारे सना खान जानते हैं, जब अम्मा हलीमा सादिया हुजूर को लेके अपने घर गईं तो घर के अंदर फिर कैसा इनकलाब बपा हुआ। पहले वही घर जो गुर्बत अफलास का मंजर पेश कर रहा था, जहां गुर्बत के डेरे थे, फिर वही घर जो है उसके अंदर एक तब्दीली आ गई। वहां एक अजीब माहौल बन गया कि वो जानवर कि जिनके वो खालें भी खुश्क हो चुकी थी, वो बकरियां जिनके थन बिल्कुल खुश्क हो चुके थे, जो ही मुस्तफा करीम तशरीफ आबरी हुई उनके थन दूध से भर गए और अजीब मंजर बना। मैंने रिवायात में पढ़ा कि सारी सारी रात सैयदा हलीमा सादिया के घर से रोशनी आती है। वो आपकी जो सहेलियां थी, जो बाकी दाइयां थी, वो चल के आई, हलीमा हलीमा पहले तो तेरे घर में कभी दिया नहीं जलता था, पहले तो तेरे घर में रोशनी नहीं होती थी, अब कहां से इतने पैसे आ गए, इतनी अमीर तू कहां से हो गई, मामला क्या है? सारी सारी रात तेरा दिया जलता है, सारी सारी रात तेरे घर से रोशनी टपकती रहती है। अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अमीर तो ज्यादा नहीं हुई, नहीं मेरे पास ज्यादा पैसे आए हैं, असल मामला ये है कि मैं दिया नहीं जलाती, मैं दिया नहीं जलाती, मेरे घर में सिराजे मुनीर आ गया है। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा आखिर ते एक गल कर दिया, मैं थोड़ा जा कौड़ा खतीब हाँ, मैं बड़ा इस गल का ना वट करना वा। वे साहब तुसीं इत्थों कट कर लियो जदों इसनूं करना होएगा। मैं बड़ा कौड़ा जा खतीब हाँ, यकीन करके मन जाओ मैं मजमे अपने साह नहीं जे लैण दिंदा। मैं तुहानूं हले तक छेड़िया नहीं, तो तुसीं भी शक पैंदा भी गर्मी में आए हो तो थके हो, तो मैं भी तुहानूं ज्यादा जहमत नहीं दी, बोलो वैसे बोलना चाहिए। मैं एक तुहाडे सामने रखा सैयदना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप एक दिन बाजार में से गुजर रहे थे, एक बंदे ने बाजार में खड़े होके कहा, इमाम मुझे फलां हदीस सुनाए। अब सुनिएगा, उसने कहा मुझे फलां हदीस सुनाए। इमाम मालिक पता क्या फरमाते हैं? फरमाते मेरा दिल करता है मैं तुझे कोड़े मारूं। वो परेशान हो गए, हुजूर मैंने कौन सी गुस्ताखी कर दी, बेअदबी कर दी, मैंने हदीस सुनने का कहा और आप कहते हैं मैं कोड़े मारूं। माया सरकार की हदीस को इतना आम समझते हो कि मैं ऐसी बाजार के अंदर गुजरते गुजरते तू भी खड़ा है और बेअदबों की तरह तू खड़ा है और मैं तुझे हदीस सुना दूं? तो मैं तू मेरे डेरे पे आ, कालीन बिछा हुआ है, बखूर जलाएंगे, तू भी बावुजू होगा, मैं भी बावुजू हूंगा, तू भी अदब से बैठेगा, मैं भी अदब से, तू अदब से सुन लेना। कुरान और हदीस सुनने के भी कुछ आदाब होते हैं ना। तो बाहर के मैंने जितनी ड्यूटी करनी थी मैंने कर दी है। सरकार की जात के साथ, सरकार के नाम के साथ, सरकार के जिक्र के साथ जो बंदा मंसूब हो जाता है, अल्लाह उसे बरकतों से नवाज देता है। हुणा करते थे बोल लो आपको एक बार सुभान अल्लाह यार। साडे पता आदत की हुंदी है, साडे विच कई लोग बैठे हुंदे ने जेड़े जनाब रेड़ी लांदे ने और उत्ते उच्ची उच्ची बाजार वे जदों अंब इन्ने रुपए किलो, सेब इन्ने रुपए किलो, उत्ते कोई जागा नहीं। तो जदों अल्लाह दा नाम लेना उत्ते चुप हो गए, नहीं बाकी पे बोलण, मैं नहीं बोलना। हां जी, अल्लाह दा नाम लेणगे भाई जागा कादा। और अल्लाह का नाम है, मैं आपके सामने एक हदीस रखूं, सरकार ने फरमाया जब तक इस दुनिया के अंदर एक भी शख्स अल्लाह अल्लाह करने वाला है ना, तब तक क़यामत नहीं आ सकती। हुण आखो सुभान अल्लाह। जी चाहते हो ना कि क़यामत नूं डक के रखिए, क्या आखो सुभान अल्लाह। अम्मा हलीमा सादिया के घर हुजूर गए, इनकलाब क्यों? सरकार की निस्बत की बरकतें। और अजीजा ने गरामी कदर एक बहुत तवील मौजू है, अगर मैं इसको छेड़ दूं तो फिर जान नहीं छूटेगी आपकी। तवील मौजू है, हुजूर के नाम की निस्बत का सदका आप खैरुल उमम ठहरे हैं। सरकार की जात का सदका है कि कुरान सैयदुल कुतब बना है। सरकार की जात की निस्बत का कमाल है कि शहर मक्का की कसम उठाई गई है। अजीजा ने गरामी कदर जो चीज भी हुजूर से मंसूब होती गई, अल्लाह करीम ने उसको बरकतों से माला माल फरमाया।
और ये सारी चीजें जो हैं अगर मैं इनको सामने रखूं तो मैं यकीन की चोटी पे खड़ा होकर ये बात कर सकता हूं कि मोहतरम मोहम्मद जावेद चुराही साहब ने ये साउंड सिस्टम जो है ये बनाया और इसकी आज इफ्तिताही तकरीब है। और मैं ये समझता हूं कि ये साउंड सिस्टम जो है ये गाने बजाने के लिए तो नहीं बना ना, ये ढोल ढमक्के के लिए तो नहीं ना बना, ये धमाल और भंगड़े के लिए तो नहीं ना बना, ये मुस्तफा की नातों के लिए बना है। बोलो यार सुभान अल्लाह, उच्चिया को ये हुजूर की नाते पढ़ने के लिए बना है, ये हुजूर का जिक्र करने के लिए बना है, ये हुजूर की तारीफ और तौसीफ और हुजूर के कसीदे बुलंद करने के लिए बना है। तो ये साउंड जो है ये हुजूर की जात से मंसूब हो गया ना, हुजूर के जिक्र से मंसूब हो गया ना, बोलो हुजूर के नाम से मंसूब हो गया ना। तो जब अल्लाह अपने हबीब की जात के साथ जो शय भी मंसूब हो जाए उसको बरकतों से नवाजता है, तो मुझे यकीन है और यकीन वासिक है कि अल्लाह करीम इसके अंदर भी बरकतें पैदा फरमाएगा। और मेरी दिली तौर पे दुआ भी है कि मालिक अपने कमाल फजल से, अपने कमाल करम से मेरे मालिक हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे अजीज, या अल्लाह पाक ये जो सही की है, ये कोशिश की है मेरे मालिक अपने नबी के नाम की निस्बत का वास्ता इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाना और बरकतों से माला माल फरमाना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।